So good morning students, good afternoon students. Today we'll learn a new chapter called as accounts of not-for-profit concern. Accounts of not-for-profit concern. It is also called as non-profit organization. Now see, there are two types of organization. First is trading organization. Now trading means what? Buying and selling of goods and services between two or more persons. यहाँ पे हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं ना. ट्रेडिंग के लिए मिनिमम दो पर्सन होने बहुत जरूरी है, राइट. नाउ नेक्स्ट है तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या उसको बोलेंगे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड इज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इन लोग कोई भी टाइप का ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं. ओके, दे आर सर्विस ओरिएंटेड. दे आर सर्विस ओरिएंटेड. उनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है. Their intention is not to earn the profit. Okay. Now trading organization means what? Now trading organization main object is to earn profit. ना कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? टू अर्न क्या आएगा? प्रॉफिट. उसका ऑब्जेक्ट क्या आएगा? प्रॉफिट कमाना है. ओके. दे आर एंगेज इन ट्रेडिंग. They are engaged in trading activities means buying and selling of goods and services. उन लोग गुड्स परचेस करते हैं फिर सेल करते हैं या उन लोग सर्विस लेते हैं और सर्विस देते हैं. ओके, जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मोबाइल फोन्स. सैमसंग है, ओके, ओप्पो, वीवो, ये हम क्या करते हैं? मोबाइल परचेस करते हैं और बाद में बेचते हैं. ओके. सेकंड इज सर्विस प्रोवाइडर. जैसे जियो है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सब क्या आएगा? सर्विस प्रोवाइडर है. ओके. तो दे आर एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो इसके एग्जांपल्स क्या है? वैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्या आएगा? मोबाइल्स. इसमें आ गया नोकिया, ओप्पो, वीवो, सैमसंग. एंड सर्विसेज में क्या आ गया? जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया. दे आर सर्विसेज. ओके, दे प्रोवाइड सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ नेक्स्ट है organization like sole trading concern, partnership firm, cooperative organization, public limited companies are set up for the purpose of making profit. ये examples है of profit making organization. ये examples है of profit making organization. कौन से sole trading concern? जैसे Propel Commerce Classes. ओके, ये sole trading concern है. ओके. IRM and Gayaram and Associates, two partners, IRM and Gayaram. तो पार्टनरशिप फॉर्म, ये तुमने लास्ट ईयर पढ़ा है. ओके. तो दो पार्टनर जब मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट इज टू अर्न द प्रॉफिट, उसको बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर्म. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी क्या आएगा? प्रॉफिट मोटिव होते हैं. ओके. अगेन दे प्रोवाइड सर्विस, लेकिन फिर भी उन लोग ट्रेडिंग करते हैं. ओके. तुमने सुना होगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके, पॉइंट क्लियर. तो उन लोग भी क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं. नेक्स्ट है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड प्राइवेट लिमिटेड. फॉर एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड के बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं. देयर इंटेंशन टू इज मेक द प्रॉफिट. तो प्रॉफिट को सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, इनका मेन पर्पस क्या है? टू मेक, टू अर्न द प्रॉफिट. नाउ फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न कंसिस्ट ऑफ, फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो इनके फाइनल अकाउंट में क्या बनाते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं. इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं. हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्या है? गुड्स कर रहे हैं. तो ओपनिंग मालूम होना चाहिए, क्लोजिंग मालूम होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट मालूम होना चाहिए. ओके. द बेस ऑफ फाइनल अकाउंट्स इज ट्रायल बैलेंस. सर ये हमको मालूम है, आप क्यों बता रहे हो? मेरे को डिफरेंस समझाने का है कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में और नॉन ट्रेडिंग में क्या क्या फर्क है, तो तुम लोगों को समझ में आएगा. ओके. तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन consist of trading account, profit and loss account and balance sheet. And ये हम जो फाइनल अकाउंट्स
कैसे बनाते हैं? पहले हम क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और उस ट्रायल बैलेंस हम क्या बनाते हैं? फाइनल बैलेंस बनाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेडिंग का तुम लोग को तो इंफॉर्मेशन था ही, अब देखेंगे नॉन ट्रेडिंग में क्या क्या है। ओके, तो नॉन ट्रेडिंग या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पहला पॉइंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विस। क्या करें? क्या देना है इसको? सर्विस देना है। क्या देना है? सर्विस। इसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ओके, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ट्रस्ट, ये सब कहां पे आएगा? नॉन प्रॉफिट में आएगा। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेन एम टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स और द सोसाइटी एट लार्ज। ओके, नाउ सपोज तुम लोग फ्लैट में, क्या फ्लैट में, राइट? फ्लैट। तो हर एक बिल्डिंग का हम लोग क्या बनाते हैं? जब बिल्डिंग बनने के बाद क्या बनाते? सोसाइटी बनाते हैं। और सोसाइटी जब फॉर्म होती है तो सोसाइटी का मेन पर्पस क्या है? अपने सर्विस को, अपने जो मेंबर्स उनको सर्विस देना, उनका उनसे मेंटेनेंस कलेक्ट करती है। उनके घर पे पानी आ रहा है, बिजली आ रहा है, उनका रिपेयर्स है, उनका मेंटेनेंस है। ओके, सब कुछ कौन दिखता है? सोसाइटी दिखती है। हर एक मेंबर जाता नहीं है। सोसाइटी के जो ट्रस्टीज है, ओके, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो 5 लोग या 10 लोग जो चलाते हैं, उन लोग से मैनेज करते हैं। ओके, तो जिस तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हो, जिस तुम सोसाइटी में रहते हो, वो सोसाइटी का काम क्या है? उनके मेंबर्स है। जो बिल्डिंग में समझो 40 फ्लैट और 10 दुकान है, तो कितने मेंबर हो गए? पूरे 50 मेंबर हो गए। ओके, पूरे 50 मेंबर हो गए। ओके, तो पूरे 50 मेंबर को सर्विस कौन देगा? वो सोसाइटी देगी। सोसाइटी की टीम बनेगी। क्या बनेगी? टीम बनेगी। उसमें सेक्रेटरी होगा, ओके, उसमें चेयरमैन होगा, उसमें वाइस चेयरमैन होगा, उसमें एक कैशियर होगा, और 2 कमिटी मेंबर होंगे। ओके, पॉइंट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है, तो नॉन प्रोनेशन मेन एम टू प्रोवाइड सर्विस टू हिज मेंबर्स और सोसाइटी एट लार्ज। तो जो भी जैसे तुम्हारा जो फ्लैट है, जो सोसाइटी रहती हो, उनका भी मेन मोटो क्या है? अपने मेंबर्स को सर्विस देना। दे डू नॉट कैरी एनी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ना उनको गुड्स बनाते हैं, ओके, ना ही गुड्स का ट्रेडिंग करते हैं। नाइदर डू ट्रेडिंग of goods and services nor they manufacture the goods and services, they provide only services। okay, ना उन लोग गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ना गुड्स का ट्रेडिंग करेंगे। उन लोग क्या करेंगे? सिर्फ अपने मेंबर्स को देंगे, सर्विस देंगे। ओके, अब इसमें एग्जांपल्स कौन से? स्पोर्ट्स क्लब, ओके, क्या आएगा? स्पोर्ट्स क्लब, पॉइंटर, ग्रीन कोट क्लब, चैरिटेबल ट्रस्ट, सिद्धि विनायक चैरिटेबल ट्रस्ट, टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट। इसमें सारी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी मींस मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई बोर्ड, पुणे बोर्ड, ये सब। ट्रेड यूटीज मींस यूनाइट्स मींस ट्रेड यूनियंस। क्या आएगा? ट्रेड यूनियंस इसके अंदर होता है। हर एक ट्रेडिंग, जैसे कि चाय पत्ती का यूनियन है, बराबर है, बार्बर का यूनियन है, मोचिलो का यूनियन है, क्लासिस का यूनियन है। तो अलग अलग यूनियन का काम क्या है? अपने मेंबर्स को सर्विस देना। ओके, तो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, ओके, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट मीन CSC इंस्टीट्यूट्स, फिर ट्रस्ट है, ओके, सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, लायंस क्लब ऑफ इंडिया, ओके, पॉइंट क्लियर? रिलीजियस कंसर्न मैंने बताया, सिद्धि विनायक ट्रस्ट, लाइब्रेरीज, सेंट्रल लाइब्रेरी आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न। तो स्पोर्ट्स क्लब, ओके, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, स्कूल, colleges, universities, trade unions, chamber of commerce, professional institutes, trust, society welfare association मैंने बता दिया already, religious concern, libraries are examples of not for profit concern। ये फॉर्म करते हैं काय के लिए? अपने मेंबर्स को सर्विस देने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लो, मुंबई यूनिवर्सिटी, उसका काम क्या है? ओके, उसका काम क्या है? टू प्रोवाइड, क्या आएगा? एजुकेशन फैसिलिटीज। ओके, तो तुम जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो, बराबर है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी में जब तुम पास होते हो, टीवाई बीकॉम पास हो गए, तो उन लोग क्या देते हैं? तुम लोग को डिग्री देते हैं। ओके, पॉइंट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है, और वो डिग्री पूरे वर्ल्ड में क्या आएगा? वैलिड है। द मेन
their main object is to give service to the members. They maintain books accounts in the different way. तो ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है? हेलो तो ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है कि दे आर इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न द प्रॉफिट. और नॉन ट्रेडिंग में क्या होता है? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म to give service to its members at large. तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म टू गिव सर्विस टू its members. उनका कोई इंटेंशन नहीं होता पैसे कमाने का. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3. ओके, नाउ इनके फाइनल अकाउंट्स में मींस नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस में फर्क है. ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग का बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते और क्या बने? बैलेंस शीट बनाते. लेकिन नॉन ट्रेडिंग में हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, यहाँ पे ना गुड्स बना रहे हैं ना बेच रहे हैं. ओके, तो इसमें तुम क्या बनाओगे? तो इसमें तुम बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम क्या बनाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ. क्या बनाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके, और क्या बनाओगे? बैलेंस शीट. और क्या बनाओगे? बैलेंस शीट. अगेन बैलेंस शीट बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी असेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं वो जानना बहुत जरूरी है. ओके, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्यों? इन लोग ट्रेडिंग तो कर ही नहीं रहे. इंस्टेड दे प्रिपेयर व्हाट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो यहाँ पे तुम सबसे पहले क्या बनाओगे? इनकम एक्सपेंडिचर. सर डेबिट में क्या आएगा? एक्सपेंडिचर आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा? इनकम आएगा. सर कैसे? डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस. तो डेबिट में क्या? एक्सपेंस आएगा. क्रेडिट द इनकम और गेन्स. तो क्रेडिट में क्या आएगा? इनकम आएगी. ओके, सिमिलरली दे डू नॉट प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस. ओके, यहाँ पे कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बनता. ओके, फाइनल अकाउंट्स बनाने का बेस क्या है? इन ट्रेडिंग कंसर्न में ट्रायल बैलेंस है. ओके, लेकिन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में दे प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, पैसा कौन से पर्पस के लिए आया और कौन से पर्पस के लिए खर्चा हो गया. ओके, तो सिमिलरली दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बट दे प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में तुमको ट्रायल बैलेंस नहीं दिया होगा. तुमको क्या दिया होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा. क्या दिया होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. सब लोग को आ रही है कि नहीं? सब लोग आ जा रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, पॉइंट क्लियर. मैं एक ही चीज यहाँ पे बार बार बोलना पड़ेगा. एक कंसेप्ट में हम लोग को एक ही चीज बार बार बोलना पड़ता है. ओके, नाउ नेक्स्ट अब देखो आगे बढ़ते हैं. दे ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट. ऑल्सो मीन्स ट्रेडिंग कंसर्न भी बैलेंस शीट बनाएगा और नॉन ट्रेडिंग भी बैलेंस शीट बनाएगा. टू नो नेटवर्थ. नेटवर्थ मीन्स व्हाट? असेट्स माइनस लायबिलिटीज. नेटवर्थ मीन्स क्या आएगा? असेट्स माइनस लायबिलिटीज. ओके, तो ट्रेडिंग कंसर्न में तुम लोग क्या बनाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. सर नॉन ट्रेडिंग में क्या बनाओगे? तुम लोग बनाओगे इनकम एक्सपेंडिचर एंड क्या आएगा? बैलेंस शीट. इधर शीट का वर्ड शीट नहीं है, शीट डाल देते हैं. ओके, दे प्रिपेयर व्हाट? क्या आएगा? बैलेंस शीट. तो यहाँ पे तुम लोग को दो चीज बनानी है. ओके, इनकम एक्सपेंडिचर क्या आएगा? बैलेंस शीट. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट है. अब डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, नहीं तो अगर फुल स्क्रीन होता तो मैं बताता. Now given in question. Okay, given in question. क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? तो क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं. दो तरीके क्वेश्चन पूछने के लिए. इसमें लिखा है मैंने ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2. ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2. पहले ऑप्शन में तुमको क्या दिया रहेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा. क्या दिया रहेगा तुम लोग को? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा. ओके, और 5 से 6 एडजस्टमेंट दिया रहेगा. क्या दिया रहेगा? 5 से 6 एडजस्टमेंट. ओके, तो ऑप्शन 1 में क्या दिया? रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा और 5 से 6 एडजस्टमेंट दिया रहेगा. रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर. क्या बनाना क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्या आएगा? बैलेंस. मैंने बता दिया. तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कंसिस्ट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ओके, अब ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 क्या दिया रहेगा? ऑप्शन 2 में दिया रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी दिया रहेगा. ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट भी दिया रहेगा
और बाद में 4 to 5 एडजस्टमेंट दिया रहेगा। तो यहाँ पे तुमको 3 चीज दी होगी। ओके, रिसिप्ट अकाउंट भी दिया हुआ है, तुमको ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, और तुमको 4 से 5 एडजस्टमेंट भी दिया होगा। क्या 4 से 5 एडजस्टमेंट दिया होगा। ओके, अभी एग्जाम में ये टॉपिक तुम लोग को कितने मार्क के लिए आएगा? 12 मार्क का सम आएगा इसका। कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का सम आएगा। ओके, तो ऑप्शन 1 हो या ऑप्शन 2 हो, तुमको बनाना क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ऑप्शन में क्या दिया रहेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड 5 to 6 एडजस्टमेंट्स। ऑप्शन 2 में क्या दिया रहेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, ओपनिंग बैलेंस भी दिया रहेगा, और 4 से 5 एडजस्टमेंट दिया रहेगा। ऑप्शन 1 हो या ऑप्शन 2 हो, ऑप्शन 1 हो या ऑप्शन 2 हो, बनाना क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो क्लियर तुम लोग तो समझ में आ गया? ओके, से यस और नो, इतना क्लियर? हाँ, थोड़ा नेटवर्क थोड़ा वीक है। ओके, बिकॉज आज बहुत बारिश भी है और हवा पानी बहुत चल रहा है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन? सभी को क्लियर? फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग में क्या आता है और नॉन ट्रेडिंग में क्या, फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है, वो मालूम होना चाहिए। और तीसरा, एग्जाम में क्या दिया रहेगा और क्या बनाना है। तो 3 चीज की हमने, मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग। ओके, मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग में क्या आएगा, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग में क्या क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा और क्वेश्चन उनको क्या क्या बनाना है। ओके, पॉइंट क्लियर? तो देखते आज हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट भी खत्म कर लेंगे। ओके, तो आज का लास्ट कंसेप्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड, ये तो एग्जाम में दिया होगा, तो सर क्यों बनाना है? ओके, क्योंकि बिकॉज इसको ये समझ में आएगा, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसा होता है, अगर वो समझ में आएगा तो तुमको मालूम पड़ेगा इसकी पोस्टिंग तुमको कैसे करनी है, राइट? इसकी पोस्टिंग कहाँ करनी है और कैसे करनी है। ओके, तो समझते हैं। और नेक्स्ट पेज पे इसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है, शॉर्टकट फॉर्मेट। ओके, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो पॉइंट नंबर 1, इट इज एन रियल अकाउंट, इट इज एन रियल अकाउंट। तो तुमने पढ़ा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट में क्या आएगा? रिसिप्ट आएगा। क्रेडिट में क्या आएगा? पेमेंट आएगा। कौन सा अकाउंट है ये? रियल। कौन सा अकाउंट है ये? रियल अकाउंट है। ओके, तो डेबिट में क्या आएगा? रिसिप्ट आएगा। क्रेडिट में क्या आएगा? पेमेंट आएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या दिएगा? रिसिप्ट दिया रहेगा, और क्रेडिट साइड पे क्या दिया रहेगा? तुमको पेमेंट्स दिया रहेगा। ओके, नाउ इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। ओके, कैश बुक में भी क्या आता है? डेबिट में क्या आता है? रिसिप्ट आता है, और क्रेडिट में क्या आता है? पेमेंट आता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट में क्या आता है? रिसिप्ट आता है, और क्रेडिट में क्या आता है? पेमेंट आता है। ओके, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक जैसा ही है, लेकिन एक फर्क है, लेकिन एक फर्क है। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम साल के एंड में बनाते एक बार। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम साल के एंड में बनाते हैं, एक बार बनाते हैं। लेकिन कैश बुक हम बनाते हैं एवरी मंथ बनाते हैं। कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड सो ऑन। हम कैश बुक हर महीना बनाते हैं, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम एक साल ही बना, सॉरी, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट साल में एक बार बनाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं इट इज एन समरी ऑफ कैश बुक। तो पूरे साल में जितना कैश आया है, जितने साल मैंने पूरा खर्चा किया हुआ है, ओके, वो कहाँ पे आएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा। कैश बुक हम बनाते हैं मंथली मंथली, और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं साल में एक बार। इसलिए इसको बोला जाता है इट इज एन समरी ऑफ कैश बुक। तो पूरे साल में जितना रिसिप्ट किया है, से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास स्टाफ है, तुम्हारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तुमने एवरी मंथ सैलरी पे किया, तो कैश बुक में तुम हर बार लिखोगे बाय सैलरी करके, साल में 12 बार लिखोगे। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं करेंगे। ओके, रिसिप्ट में ऐसा नहीं करेंगे, हम साल में एक ही बार लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट है इसके बाद, नाउ नेक्स्ट है
ओके, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो इट इज इन समरी ऑफ द कैश बुक। कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है तुम लोग को? यस सर। यस सर, ओके, चलेगा। तो इट इज इन समरी ऑफ कैश बुक। तो तुम याद नहीं, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट साल में एक बार बनाओगे। ओके, तो यही फर्क है रिसिप्ट पेमेंट में। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द ईयर एंड एंड कैश बुक प्रिपेयर्ड एवरी मंथ। नाउ नेक्स्ट है, इट इंक्लूड्स कैपिटल रिसिप्ट्स and revenue receipts and capital payments and revenue payments। रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट हो या रेवेन्यू रिसिप्ट है, कहाँ पे आएगा? रिसिप्ट साइड पे आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू पेमेंट है, ये कहाँ पे आएगा? पेमेंट में आएगा। सर कैपिटल रिसिप्ट मीन्स परचेज ऑफ, रिसिप्ट मीन्स ओके, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, असेट बेचा पैसा आया, इन्वेस्टमेंट बेचा पैसा आया। ओके, ये सब मिलकर कैपिटल रिसिप्ट है। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ना रेवेन्यू में क्या आएगी? इनकम आएगी, कमीशन रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, संडे रिसिप्ट्स, मिस रिसिप्ट्स, रेंट रिसीव्ड, ये मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। तो रिसिप्ट्स को कोई मतलब नहीं है, वो रिसिप्ट्स कैपिटल हो तो भी रिसिप्ट में आएगा और रिसिप्ट रेवेन्यू हो तो भी रिसिप्ट में आएगा। ओके, रिसिप्ट गए साल की हो तो रिसिप्ट में आएगी, गए साल रिसिप्ट पिछले साल की है तो भी रिसिप्ट में आएगी, रिसिप्ट अगले साल की है तो भी ये साल ही आएगी। ओके, तो कैपिटल रिसिप्ट मींस एंड कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्या आएगा? रिसिप्ट साइड। ओके, सेम वे कैपिटल पेमेंट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स और आई कैन सी कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पेमेंट साइड। से फॉर एग्जांपल जैसे कैपिटल पेमेंट्स है, परचेज ऑफ असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, असेट्स परचेज किया तो कैपिटल पेमेंट्स है। इन्वेस्टमेंट परचेज किया, कैपिटल पेमेंट है। बैंक में एफडी किया तो कैपिटल पेमेंट है। ओके, लोन लिया तो कैपिटल रिसिप्ट है, लोन रीपेड किया तो कैपिटल पेमेंट है। ओके, सेम वे रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू मींस हमारा एक्सपेंस, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, सैलरी स्टाफ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये मेरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू पेमेंट है। ये कहाँ पे आएगा? पेमेंट में आएगा। ओके, तो रिसिप्ट में सर, रिसिप्ट में क्या आएगा? कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, और पेमेंट में क्या आएगा? कैपिटल पेमेंट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स। इसको तुम लोग को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये दे दिया रहेगा। ओके, लेकिन इसकी पोस्टिंग आना बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद क्या दिया है? कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। ओके, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स कहाँ रिकॉर्ड करोगे? बैलेंस शीट में। ये बैलेंस आइटम, जैसे कि तुमने असेट्स परचेस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। तुमने इन्वेस्टमेंट परचेस किया, ओके, कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। तुमने लोन लिया, कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तुमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो कैपिटल रिसिप्ट हो या कैपिटल पेमेंट हो, वो कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। जैसे परचेज असेट्स है, परचेज इन्वेस्टमेंट है, बैंक बैलेंस है, कैश बैलेंस है, वो कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। फिर कैपिटल है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक है, ओके, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, वो सब कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे आएगा। तो तुमको याद रखना है, all capital receipts and all capital payments are recorded in balance sheet, while revenue receipts and revenue payments are recorded in income and expenditure। revenue payments मैं बताया था, सैलरी, postage, telegram, telephone expenses, sundry expenses, miscellaneous expenses, interest on loan, ये सब क्या है? मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो तुम्हारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम ही है। क्यों सर? पीएल अकाउंट में डेबिट में क्या एक्सपेंस आता है? इनकम। एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट में क्या आता है? एक्सपेंस आती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में क्या? इनकम आता है। सेम वे इनकम एक्सपेंस अकाउंट में क्या आता है? इनकम आती है। ओके, तो तुमको याद रखना है, कैपिटल रिसिप्ट है
कैपिटल पेमेंट है कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू पेमेंट है कहाँ पे आएगा, इनकम एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट साइड। अगर रिसिप्ट है तो इनकम में आएगा और पेमेंट है तो एक्सपेंडिचर में आएगा। पेमेंट मीन्स postage, telegram, telephone, travel expenses, audit fees, director fees, these are payments. This means commission received, royalty received, interest received, dividend received, Sunday receipts, miscellaneous receipts, ये मतलब क्या आएगा, इनकम है। ओके, ये कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद साइड क्रेडिट साइड। ओके, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड revenue payments, income and expenditure account debit side. Okay, now see point number 6. It records all receipts and payments of past year. गए साल का पैसा ये साल आ रहा है तो मना कर दोगे क्या, नहीं। तो गए साल का पैसा भी ये साल आएगा तो रिसिप्ट में आएगा, करंट ईयर का पैसा भी आएगा तो भी ये साल आएगा, और नेक्स्ट ईयर का पैसा आएगा तो भी ये साल आएगा। कि रिसिप्ट से मतलब नहीं, रिसिप्ट पास्ट ईयर की हो तो रिसिप्ट है, रिसिप्ट करंट ईयर की तो भी रिसिप्ट है, अगले साल का पैसा ये साल आया तो भी रिसिप्ट है। ओके, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट ये साल की हो, ये साल की है, गए साल की है, अगले साल की है, या पेमेंट्स गए साल का है, ये साल का है, अगले साल का है, वो कहाँ पे आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही आएगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कौन से साल की है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर। ये साल पैसा आया ये साल रिसिप्ट में आएगा। ओके, गए साल का है तो भी ये साल आएगा, पिछले साल का तो भी ये साल आएगा। पैसा आया कभी, ये साल आया तो रिकॉर्ड कभी होगा, ये साल रिकॉर्ड होगा। ओके, क्योंकि कैश है, कैश आया तो रिकॉर्ड होगा। ओके, रिसिप्ट में कैश जाएगा रिकॉर्ड होगा। तो सेम वे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का सही है, ये साल पैसा आया ना तो रिकॉर्ड कर लो, ये साल पेमेंट किया ना तो पेमेंट रिकॉर्ड कर लो। इन ओपनिंग एंड the opening and closing balance of receipt and payment account is opening cash and bank balance. Okay, इसका ओपनिंग क्या, ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस है। तो रहेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। ओके, लेकिन अगर ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट है तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो ओपनिंग कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, पॉइंट क्लियर। अगर ओपनिंग डेबिट में तो क्लोजिंग क्रेडिट में, ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग क्रेडिट में तो क्लोजिंग डेबिट में। तो इन शॉर्ट तुम लोग याद रखने का है, opening balance of receipt and payment account is either cash balance or bank balance. Okay, या दोनों भी हो सकता है साथ। नॉन कैश एक्सपेंडिचर सच एज डेप्रिशिएशन, ये नॉन कैश है, कोई पैसा नहीं जाता है। बैड डेट्स हम चार्ज करते हैं, किसी को पे नहीं करते हैं। ऑलरेडी हम क्रिएट करते हैं, हम किसी को पे नहीं करते हैं, आर नॉट रिकॉर्डेड। तो रिसिप्ट एंड अकाउंट में डिप्रेशन नहीं आएगा, बैड डेट्स भी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा। तो सर कहाँ आएगा, ये कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसा। ओके, तो जो भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर है वो रिसिप्ट अकाउंट में नहीं आएगा, बिकॉज एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स एंड एक्चुअल कैश पेमेंट ही हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, नाउ लास्ट 9 items of receipt and payment account only has only one effect. Okay, has only one effect. जो भी तुमको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में दिया है उसका कितने इफेक्ट आएगा, सिर्फ एक इफेक्ट ही आएगा, दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, जैसे कि मैंने बोला था ट्रेडिंग कंसर्न में हम क्या बनाते, ट्रायल बनाते, तो एवरी ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट। लेकिन नॉन परफॉर्मेंस हम क्या बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, रिसिप्ट पेमेंट का बनाते हैं, तो उसका भी कितना इफेक्ट आएगा, ओनली वन इफेक्ट आएगा। तो एवरी आइटम ऑफ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हैज ओनली वन इफेक्ट, हैज ओनली वन इफेक्ट। पॉइंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, आप देखते फॉर्मेट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो, ये एग्जाम में दे दिया होगा, ये एग्जाम में दे दिया होगा, हमको बनाना नहीं है, लेकिन ये बेस है, ये बेस है,
इसके बगैर तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न नहीं बन सकता, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में क्या आएगा, रिसिप्ट्स, और क्रेडिट में क्या आएगा, पेमेंट्स। ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। ओपनिंग डेबिट में होगा तो क्लोजिंग कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। बाय बैलेंस कैश बैलेंस बैंक बैलेंस। सेम वे अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या आएगा, इसको रेड कर देता हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एडमिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, तो ओपनिंग कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। ओके, तो आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। सेम वे ओपनिंग अगर क्रेडिट में तो क्लोजिंग कहां पे होगा, डेबिट में आएगा। क्यों, क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो बैलेंस कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। तो कौन सा बैलेंस है, अगेन क्रेडिट बैलेंस है। ओके, तो तुमको याद रखना है कैश एंड बैलेंस ओपनिंग कहां पे आ रहा है, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। तो ओपनिंग डेबिट में और क्लोजिंग कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। ओके, और से बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग क्रेडिट में और क्लोजिंग डेबिट में। एग्जाम में दिया होगा तो पोस्टिंग कर देना हम लोग को यहां से। नाउ कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहां पे रिसिप्ट में आएगा, रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट हो तो रिसिप्ट में आएगा, और रेवेन्यू रिसिप्ट है तो रिसिप्ट में आएगा। रिसिप्ट गए साल का हो या करंट ईयर का हो या अगले साल का हो, कहां पे रिसिप्ट में आएगा। सेम वे कैपिटल पेमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेम रेवेन्यू पेमेंट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पे आएगा, पेमेंट में आएगा। ओके, तो पेमेंट कैपिटल हो या रेवेन्यू पेमेंट में आएगा। पेमेंट गए साल का है तो भी यहीं आएगा, करंट ईयर क्या है तो भी यहीं आएगा, अगले साल का है तो भी यहीं आएगा। ओके, तो ये तुमको दे दिया रहेगा। ओके, तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, तो इसमें और एक चीज तुमको बता दूं मैं, ओके, तो यहाँ पे ये जो कैपिटल रिसिप्ट है, ओके, कैपिटल रिसिप्ट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कहाँ रिकॉर्ड करोगे, बैलेंस शीट में। ओके, कहाँ रिकॉर्ड करोगे, बैलेंस शीट में। ओके, तो मैं क्या बनाता हूँ, एक गोला बनाता हूँ, ओके, और दंडी बनाता हूँ। तो ये कैपिटल पेमेंट हो, ये कैपिटल रिसिप्ट हो, कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में। कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट। कमिंग क्या आएगा, बैलेंस शीट। ओके, और रेवेन्यू रिसिप्ट है वो कहाँ पे आएगा, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये रेवेन्यू रिसिप्ट है और रेवेन्यू पेमेंट है। ओके, बराबर ध्यान देना। ओके, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट ये कहाँ पे आएगा, इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। Now this revenue receipt will be recorded on income and expenditure account, which side, credit side. Okay, कि receipt means income है तो कहाँ पे आएगा इसका इफेक्ट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम शॉर्टकट लिखता हूं मैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विथ साइड, क्रेडिट साइड। ओके, कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, सेम वे जो पेमेंट्स है, पेमेंट्स कहाँ पे आएगा, ये पेमेंट्स है कहाँ पे आएगा, इनकम एक्सपेंस अकाउंट क्या आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। ओके, कि इधर डेबिट
तो इनकम स्पेंडिंग क्रेडिट, क्योंकि हम पोस्टिंग कहां से करेंगे, हम लोग पोस्टिंग कहां से करेंगे, रिसिप्ट से करेंगे। अगर यहाँ डेबिट है तो इनकम स्पेंडिंग में क्रेडिट आएगा। ओके, और इधर क्रेडिट है तो इनकम स्पेंडिंग कहां के डेबिट में आएगा। तो ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम स्पेंडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और रेवेन्यू पेमेंट से ये एक्सपेंडिचर कहां पे आएगा, इनकम स्पेंडिंग डेबिट साइड। इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट, इधर क्रेडिट तो इधर क्या आएगा, डेबिट। ओके, तो एनी डाउट्स, किसी को डाउट है कुछ? किसी को डाउट्स है क्या? ओके, तो डाउट नहीं है तो चलो लेटेस्ट हम लोग पढ़ते क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। ओके, नोट्स अरे भेजूंगा, नहीं टेंशन मत लो। ओके, तो मैंने बहुत फास्ट बनाया ये, क्योंकि इतना जल्दी बनाना इतना आसान काम नहीं था। ओके, कि परसों शाम को शुरू किया मैंने और भी बनाया है, ऑलमोस्ट नोट्स बन, थोड़ा सा बाकी है और 2-3 घंटे का और कम बाकी, तो नोट्स बन जाएगा। तो हम लोग एक काम करते